जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.55 जो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा वीडीआर वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से हमने अपने मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद होता था उसको हल करते थे, लेकिन यहाँ पे सीडीआर आ जाता है, करंट डिवीजन रूल। तो चले वो बात की बात है, वो आपको बताता ही हूँ बाद में। अभी आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ। वो कहता है कि आपने मुझे आई नॉट फाइंड आउट करके देनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखें ये हमारे पास एक पूरा सर्किट है जो केसीएल के थ्रू ही हल होना, इतना तो आप जानते ही हैं। और इस वायर के अंदर ये आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है और ये देखो ये सारी की सारी वायर्स आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये वायर अभी मतलब बीच में थोड़ा हमें तंग कर रही है। ये देखो ना, ये जो 4 किलो ओम है, साथ में इसके फिर आगे दो कनेक्शन में दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा कह लें कि तंग करने वाला मामला है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम आप पता क्या करें, ये जो दो रजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं ना, इनका पहले ही आप हल निकाल लो। अब ये पैरेलल में कैसे लगे हुए हैं, मुझे कैसे पता चल रहा है, ये आप सोच रहे होगे। पैरेलल का निशानदेही ये होती है स्टूडेंट्स, दो रजिस्टर यानी दो चीज़ें उस वक्त पैरेलल में होती है जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो। अब ये देखो 3 किलो ओम और 6 किलो ओम का अपर टर्मिनल यहाँ पे दोनों का कॉमन हो रहा है और ये जो इन दोनों का लोअर टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है, मतलब कि दोनों की वायर देखो नीचे एक ही सिरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में हुए, तो इनका पैरेलल हम निकाल लेंगे R1 के नाम से। चले मैं निकाल लेता हूँ। पैरेलल कैसे निकालते हैं जी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाती होती है, जो अपनी मतलब के वैल्यूज़ होती हैं उनकी ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाती होती है, नीचे सम हो जाता होता है। तो ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 + 6। ठीक है जी। अगर दोनों का मतलब के यूनिट सेम है, मतलब साथ में किलो ओम लगा हुआ है, तो आंसर आपको रिजल्टेंट भी किलो ओम में ही मिलेगा। तो अब इसको हल करके देख लो कितना आता है, ये 2 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसको हल करके देख लीजिएगा। ऊपर 18 आता है, बटे में 9 आता है, तो 9 2 बार 18 होता है। तो ये काम डन हो गया। अब देखो इसकी मैं शेप फिर से ड्रा करता हूँ। अब इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पे ये जो 3 और 6 लगा हुआ था इसकी बजाय 2 किलो ओम आ जाएगा। और वो देखो यार, मैं वो शेप ड्रा करने से पहले ही एक काम किए देता हूँ। ये वायर कुछ इस तरह से बन गई होगी, ये देखो 4 किलो ओम और उसके बटे में साथ में लग चुका होगा नीचे 2 किलो ओम। इस तरह से ये जो रिजल्टेंट अभी अभी हमने निकाला इन दोनों का पैरेलल। तो अब ये देखो, अब ये जो दोनों हैं ये आपस में सीरीज में है क्योंकि इनका बस एक ही टर्मिनल कॉमन है, ये वाला टर्मिनल। बाकी दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल डिफरेंट है। देखो ऊपर इसका ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका नीचे ग्राउंड वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं। तो इन दोनों का बाद में सम होना होगा। तो मैं 3 शेप्स ड्रा करने की बजाय स्टूडेंट्स पता क्या करने लगो, यहीं पे इनका जो नेक्स्ट रिजल्टेंट निकलेगा वो मैं निकाल रहा हूँ। ये देखो वो क्या निकलेगा जी, देखो कि ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंसेस जमा हो जाती हैं। तो 4K + 2K, ये इस तरह से दोनों की रेजिस्टेंसेस जमा हो जाएंगी। ये इस पूरी वायर का हम निचोड़ निकाल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6 किलो ओम। तो ये हमारे पास ओवरऑल बन गया। अब मैं सर्किट ड्रा करने लगो, ज़रा गौर से देखिएगा ये सर्किट किस तरह से बन चुका होगा। ये एक रेजिस्टेंस रह गई है पीछे, बस इस पूरी वायर को हमने इसका निचोड़ निकाला, क्या है जी 6 किलो ओम। समझ गए। और ये जो IX करंट है ना, ये हमने मालूम करनी है कितनी है। इसको मालूम करने के लिए ही इतना निचोड़ मैं लेके जा रहा हूँ। अभी आप जब मैं इसको मजीद हल करूंगा आपको समझ आ जाएगा। ये आगे 3 किलो ओम है और ये आगे एक डिपेंडेंट सोर्स है। IX करंट क्यों सोर्स करनी क्यों मालूम करनी पा रही है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स मैंने आपको बताया कंडीशन जब भी आ जाए डिपेंडेंट सोर्स की, आपको पहले उस वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है उसे मालूम करना होता है। तो ये IX पे डिपेंड कर रहा था। देखो यार अभी मैं समझा देता हूँ। देखो ये IX पे डिपेंड कर रहा है ना, जो IX करंट है वो इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है। यहाँ पे हम CDR लगा सकते हैं, करंट डिवीजन रूल। वो कैसे, अगर मैं इस ब्रांच की करंट मालूम करना चाहता हूँ तो मैं इसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखूंगा, बटे में रखूंगा टोटल रेजिस्टेंस यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी इसको कितनी करंट सप्लाई के तौर पे मिल रही है। मुझे यही नहीं पता इसको सप्लाई के तौर पे कितनी करंट मिल रही है, वही मैं मालूम करना चाहता हूँ। यानी इस यहाँ से मतलब ये जो ऊपर नोड होगा हमारा, ये देखो यार यहाँ पे वो भी पॉइंट अभी क्लियर कर लो कि आपके सामने यहाँ पे कितने नोड है। यहाँ पे सिर्फ 2 नोड है, 2 सरफेस नोड है, एक ऊपर है एक नीचे सरफेस नोड है। तो नीचे वाले सरफेस नोड को हम क्या करेंगे जी, ग्राउंड कर देंगे, और जो ऊपर नोड होगा उसको नाम देंगे नोड 1, क्योंकि सिर्फ नोड वो होता है जो
एक से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में कॉमन पॉइंट, यानी कि देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 किलो हम 4 किलो हम और 6 मिली एम्पेयर की और इस करंट इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की आके वायर कॉमन हो रही है। इसी तरह से नीचे भी एक ऐसा पॉइंट था जिसे मैंने ग्राउंड कर दिया, क्योंकि ग्राउंड ना करें तो हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, और करंट फ्लो करवाने के लिए हमें एक टर्मिनल को ग्राउंड करना ही पड़ता है। तो ये मैंने उस वजह से इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद देखें स्टूडेंट्स, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे हमने मालूम करनी है आई नॉट करंट है। अगर आई नॉट करंट अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास पता है क्या फार्मूला बनेगा। मुझे अगर टोटल वोल्टेज मालूम हो जाए, मतलब कि सरफेस नोड के वोल्टेज मालूम हो जाए, क्योंकि ये सारे आपस में अगर पैरेलल में है तो सबके क्रॉस से वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है हर एक वायर के, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ भी आप वोल्टेज को नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने V1 दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास आई नॉट का पता है क्या फार्मूला बनेगा, ये देखिएगा जरा। ये करंट इसमें से निकल के जा रही है, ये देखें जिसमें से ये निकल के जा रही है वो वोल्टेज पहले, फिर माइनस जिस ब्रांच में जाके एंटर कर रही है, जिस नोड में जाके एंटर कर रही है, ये इस ग्राउंड नोड में जाके एंटर कर रही है जिसके क्रॉस 0 वोल्ट होते हैं। V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई हो वो 3 किलो आई है, तो इसकी ये इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स, देखें आपके सामने V1/3 के। ये मैं क्या करना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ। V1 अगर मुझे मालूम हो गया तो मैं इजीली आई नॉट मालूम कर पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे जो टोटल करंट इसके लिए आ रही है IX के लिए, मतलब यहाँ पे आके जो दो हिस्सों में तकसीम होती है, वो मुझे अगर मालूम हो गई तो मैं IX को मालूम करके उसमें पुट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक करंट कह लें कि आपने खुद से रख लेनी है, कोई भी नाम दे के कि इसमें से जो करंट निकल के आ रही है इस नोड में से, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल I1 है, ठीक है। आगे आके वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई हुई है। अब I1 हमने क्या किया, हमने ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया इस वायर का। इस वायर के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो टोटल करंट है I1। हम I1 को मालूम करेंगे, I1 की मदद से IX मालूम हो जाएगा, और इसी सर्किट की मदद से हम क्या करेंगे जी, V1 को कैलकुलेट करके अपना काम डन कर लेंगे। तो देखो ये 2IX फ्लो कर रहा है इस साइड पे, और ये I1 हम अभी कैलकुलेट करने लगे हैं 6 मिली एम्पेयर, ठीक हो गया जी। अब आप बच्चे बोलेंगे कि सर I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। यार I1 कैलकुलेट नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, उसको ना V1 की फॉर्म में ले जाना। ये देखो ये V1 है ऊपर, और नीचे ये वो टर्मिनल ग्राउंड है, ठीक है जी। ये आपके सामने सर्किट ड्रा हो गया। अब अगर मैं I1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो देखिए उसी तरह से जैसे I0 के लिए हमने किया, यहाँ पे सॉरी I0 भी फ्लो करवा देते हैं ना, तो I0 के लिए जैसे किया। अब देखो ये जो करंट है I1 है, ये इसमें से इस नोड में से निकल के जा रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जिस नोड में से निकली है वो वाले वोल्टेज पहले, फिर माइनस जहाँ पे जाके एंटर करती है, ये जाके ग्राउंड में एंटर करते हैं तो V1-0 ही आएगा। V1-0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई 6 किलो ओम, तो V1/6 के आपके पास इक्वेशन आ गई I1 की। अब आपको देखें I1 की वैल्यू पता है। अब मैं इसका सर्किट बना देता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए, ताकि ना आपको ना अलहदा से पता चल जाए। ये आपको मैं करंट डिवीजन रूल की फॉर्म में बना के दिखाने लगा हूँ। ये देखें ये टोटल करंट आपकी I1 जा रही है, वो देखें मैं उस सर्किट को सीधा करने लगा हूँ थोड़ा। ये आपकी टोटल करंट I1 उसके अंदर एंटर कर रही है 4 किलो ओम में से गुजर के, ठीक है जी। और आगे दो रजिस्टर इस तरह से लगे हुए हैं, एक 3 किलो ओम का रजिस्टर है जिसके पैरेलल में कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है 6 किलो ओम। इतना कोई भी नहीं समझाता जितना मैं निचोड़ निचोड़ के समझा रहा हूँ। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आती तो यार फिर माजरत, मैं कुछ नहीं कर सकता मजीद। अब ये देखें ये 4 किलो ओम का रजिस्टर है रास्ते में, ये देखें ये मैं आपके सामने मैंने उस सर्किट को बाहर निकाल के सीधा किया है। ये 3 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर कितना करंट गया, IX करंट गया। टोटल करंट था I1 जो कि यहाँ इस नोड पे आके दो हिस्सों में तकसीम हुआ, कुछ आगे गया कुछ नीचे गया इस जानिब। उस करंट का तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है मालूम करना, इस वजह से मैं उसको कोई नाम ही नहीं दे रहा। और ये कितनी है रेजिस्टेंस 6 किलो ओम, वो जो उसके पैरेलल में थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे वो लगाएंगे अपना क्या नाम है स्टूडेंट्स, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। यहाँ पे CDR लगाएंगे, CDR की मदद से क्या होगा जी, IX मालूम हो जाएगी, फिर मैं उसको पुट कर पाऊंगा यहाँ पे और इसके ऊपर लगाऊंगा KCL। अब देखें मैं लगाने लगा हूँ यहाँ पे CDR, IX इज इक्वल टू जिस KCL का सॉरी KCL कह गया हूँ CDR का कहना था कि आप जिस ब्रांच की करंट मालूम करना चाहते हो उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। इसके पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस है, ये 6 किलो ओम, तो ये ऊपर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस। तो इसके पैरेलल में 6K है प्लस इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस है 3K, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जिसको सप्लाई के तौर पर मिली, यानी ये करंट इसको सप्लाई के तौर पर मिली I1, ये आके यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हुई, मतलब कि यही
तो सप्लाइड करंट थी, तो इसका मतलब सप्लाइड करंट टोटल करंट I1 है इनके लिए, तो ये इक्वेशन बनती है। अब देखें इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो पुट करके यहाँ पे I1 की जगह, और हमें Ix की इक्वेशन मिल जाएगी। देखिएगा ज़रा, ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 6K/9K मल्टीप्लाई बाय I1 की जगह उसकी वैल्यू V1/6K, तो 6K से गया, और ये देखें ये क्या आ रहा है, V1/9K। Ix की इक्वेशन आ गई हमारे पास V1/9K। इसको इसी फॉर्म में रहने दें। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है, KCL अप्लाई करना जब इस इक्वेशन पे, ये जो आपके पास है इसी सर्किट के ऊपर ये आप अप्लाई करें, उसको छोड़ दें, वो आपके किसी काम का नहीं है ऊपर वाला सर्किट, बस यही अब आपके काम का। अप्लाई KCL आप लिखें, अप्लाई KCL एट नोड 1। KCL का क्या मतलब होता है, किरचॉफ करंट लॉ। हमने हर एक वायर की करंट लिखनी होती है, और वो कैसे लिखनी होती है, देखें सेंटर में होता है इज इक्वल टू, इस साइड पे हम लिखते हैं एंटरिंग करंट, यानी जो हमारे नोड में एंटर कर रही होती हैं, और इस साइड पे लिखते हैं लीविंग करंट। यही KCL का कहना होता है। तो ये देखो इस वायर से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा ऊपर एक सरफेस नोड है, देखो ये करंट उसके अंदर एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये एंटरिंग करंट है। मैंने बोला एंटरिंग करंट को इस साइड पे लिखना है, राइट हैंड साइड पे। और उसके बाद अब इस करंट की बात करते हैं। अब ये देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं करंट को फ्लो करवाता हूँ इस वायर के अंदर, तो क्या होगा जी, जैसे आपने I1 को देखा, I1 नहीं आपने लिखनी है, आपने I1 की इक्वेशन लिखनी है जैसे वहां पे आपने बनाई थी ये I1 की इक्वेशन, यानी V1, यानी जिस नोड में से ये निकली है, I1 कहां से निकल रही है, नोड 1 में से, तो V1 माइनस ये जहां यहाँ कहां पे जाके एंटर कर रही है, 0 में, V1 माइनस 0, और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई कितनी है, 6K। ये लिविंग करंट है ना, बाहर निकली है। इसी तरह से इसमें से भी एक करंट लीव करके जा रही है। देखें ऐसे ही होता है, अगर हम किसी रेजिस्टेंस की लिख रहे होते हैं ना इक्वेशन, तो वो लिविंग करंट ही होती है। प्लस अब देखो ये भी V1 में से निकल के गई है, V1 ये भी उसी तरह से आ जाएगा -0 और क्या है जी 3K। कितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई। अब ये लास्ट एक वायर रह गया, देखो इसमें क्या है, ये भी एक लिविंग करंट है, बाहर निकल के जा रही है नोड में से, तो ये क्या है 2Ix है, तो ये बस इसमें लिख दिया जाएगा +2Ix। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो इक्वेशन को। वो सॉल्व करने से पहले आपने कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को जी, देखें इसका जो LCM है वो लेके इसको पूरी इक्वेशन का बटा खत्म कर दे। कैसे, इसका LCM क्या आ रहा है, 6K आ रहा है, देखो इसका 6 LCM आ रहा है, 6K के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दो ताकि इसका बटा खत्म हो जाए, मल्टीप्लाइंग बाय 6K। ठीक है जी, 6K से मैं ज़रब देने लगा हूँ, तो यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, 6K से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 6K ज़रब हो रहा होगा, ये देखें इस तरह से 6K मल्टीप्लाई बाय V1/3K, तो क्या होगा, K से कट जाएगा, 3 1s are 3 2s are, तो ये आ जाएगा 2V1। और यहाँ पे क्या होगा जी, 6K जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12K। और Ix की मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, वो देखें वो वाली V1/9K, ये आ गया जी, इज इक्वल टू 6 मिली। अब 6 मिली के साथ जब अपना 6K ज़रब होगा, ठीक है जी, 6 मिली के साथ जब 6K ज़रब होगा तो K और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 6 बार 36 होता है, 36 आ गया। ये आपके पास सिंपल थोड़ी फॉर्म आ गई। अब ये किलो से कट गया, और आप 12 को 9 से तकसीम करके देखो इशारिये में क्या बनता है, 12 डिवाइडेड बाय 9, ये देखें 1.33 आ रहा है, यानी कि ये आ गया 3V1 प्लस 1.3V1, ये आ रहा है 36 इज इक्वल टू। तो ये देखें यहाँ पे ये 3 इसमें जब जमा होगा तो ये आ जाएगा 4.3, तो V1 इधर ही रह गया और 4.3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। और मेन तो हमारा काम है I0 को मालूम करना। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अभी तो थोड़ा सा काम रह गया। तो ये स्टूडेंट मुझे वैल्यू मिल रही है 8.37 वोल्ट, ये आपको वैल्यू मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इसको उठा के पुट कर देना वहाँ पे, सॉरी I0 की इक्वेशन में क्या थी, V1/, ये देखें ये हमने I0 की इक्वेशन बनाई थी V1/3K, वो आपको याद होगा यहाँ से मैंने बनाई थी, तो ये यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। इसी के आगे चलें, I0 इज इक्वल टू V1/3K है ना, V1 की क्या वैल्यू आई है 8.37/3K। आप इसको करके देखो क्या निकलता है, 3 पे डिवाइड करो अपने आंसर को, तो ले जी स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 2.8 मिली अम्पेयर। मिली कैसे आया, ये देखो ये किलो ऊपर जाके मिली बन गया, और बस आपका यूनिट आ गया आगे अम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है।